जी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं 2024 में और अगर आपके पास बजट कम है और स्टडी गैप भी है, तो कौन से ऐसे कंट्री हैं जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे आप लो बजट के साथ और स्टडी गैप के साथ विद हाई वीज़ा रेशो वहां पे जो है वो स्टडी के लिए जा सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ये वीडियो मैंने बनाई है, और इन जिन कंट्रीज का इस वीडियो में मैं जो है वो जिक्र कर रहा हूँ, उनके हवाले से फुल डिटेल वीडियो के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को एंड तक देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस कंट्री के लिए मोस्ट एलिजिबल हैं। मैंने कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स कंट्री की बता दी है, वहाँ के बेनिफिट्स बता दिए हैं, कॉस्ट ऑन एन एवरेज बता दिया कि आपका कितना खर्चा आएगा और इसके लिए क्या वहाँ पे आइल्स की या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस्ड पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट एंड cheap European country to study in 2024 and this is a special guide for Pakistani students। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जब भी किसी चीपेस्ट कंट्री की बात होती है स्टडी के हवाले से, तो सभी के माइंड में जो नाम सबसे पहले आता है वो है जर्मनी या इसके बाद इटली है। ठीक है, जर्मनी में फ्री एजुकेशन है आज भी यूरोपियंस के लिए और नॉन यूरोपियंस के लिए भी। इटली में यूरोपियंस के लिए फ्री है, लेकिन नॉन यूरोपियंस के लिए थोड़ी सी फीसें हैं, लेकिन वो भी नॉमिनल सी हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं इन दोनों कंट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये है कि अगर जर्मनी में आपकी एजुकेशन फ्री है तो साथ में ब्लॉक अमाउंट की शर्त है, और दूसरा जर्मनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें वीजा अपॉइंटमेंट का इशू है। अगर आप फास्ट ट्रैक पे नहीं है, आपकी CGPA 3.7 से अबव नहीं है, तो समझ लें आपका जर्मनी का प्लान बढ़ गया। अगर आप इटली के लिए अपने हाथ पैर मार रहे हैं, आप बड़े शौक से जो है वो ऑफर लेटर लेके फिरेंगे, लेकिन आपको वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अपने दिमाग से ये दो कंट्रीज निकाल के अब जो मैं लिस्ट आपको बताने वाला हूँ उस पे आपने फोकस करना है। ठीक है, तो इस लिस्ट को मैं उल्टा लेके चलूंगा ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाए। तो 7वें नंबर पे जो कंट्री है वो है फिनलैंड। आपके लिए बिल्कुल लो कॉस्ट हो सकती है अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाए। अगर आपको 50% स्कॉलरशिप मिलता है तो यहाँ पे एक जो पाकिस्तानी बच्चा है जो जाएगा, उसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान से तकरीबन 25 to 30 लाख तक आ जाएगी। ठीक है, फिनलैंड 100% अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आपकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 5 से 6 लाख रह जाती है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। फिनलैंड की जो है वो वीजा रेशो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा फिनलैंड में क्वालिटी एजुकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट नोन एजुकेशन इन द वर्ल्ड। आपको लेकिन आइल्स की रिक्वायरमेंट है। स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है। आप बेशक 10 साल या 20 साल भी आपका स्टडी गैप है तो फिनलैंड आपको एडमिशन देने को तैयार है, अगर आप में अभी भी सच्चा स्टूडेंट वाला जज्बा है, आप अभी भी स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं। तो फिनलैंड के बाद छठे नंबर पे जिस कंट्री को मैंने सिलेक्ट किया है उसमें है चेक रिपब्लिक। ऑस्ट्रिया के बिल्कुल साथ है, अच्छा एक मुल्क है। प्राग इसका कैपिटल है। बड़ा कल्चरली बड़ा एक रिच कंट्री है, डाइवर्स। यहाँ पे आपको जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, टूरिज्म के हवाले से काफ़ी लोग जाते हैं। चेक रिपब्लिक में भी जो आपकी ट्यूशन फीस है वो नॉर्मली रेंज करती है 3000 to 4000 यूरोज। यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं है स्टडी गैप के हवाले से। यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स आपको एक्सेप्टेंस देती हैं। बस इसमें यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक दफ़ा वहाँ से रिकग्नाइज करवाने होते हैं। यूनिवर्सिटी का कोई बोर्ड होता है, उसकी कोई फीस होती है, लेकिन एक आम बच्चे का पाकिस्तान से चेक रिपब्लिक जाने का जो कॉस्ट है वो तकरीबन 20 से 25 के दरमियान में आ जाती है। पाकिस्तान के अंदर ही इसकी एम्बेसी है। नंबर 5 पे जिस कंट्री को मैंने रखा है, इसकी भी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। कॉस्ट के हवाले से बात करें तो इसमें काफ़ी वेरिएशन है। इसमें आपको लो कॉस्ट में तकरीबन जो है वो 15 से 20 लाख के दरमियान, और हाईएस्ट एंड पे जाएं तो ये 25 से 30 के दरमियान में आपका बजट आ जाता है। इसका बजट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है क्योंकि पाकिस्तान से इसकी एम्बेसी भाग गई है। इस कंट्री का नाम है स्वीडन। इसके वीजा प्रोसेस के लिए आपको इथोपिया जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट, अब पहले ये एडमिशन दे देता था आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे आपको आइल्स या PTE का स्कोर चाहिए। अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 6.5, और अगर बैचलर के लिए जा रहे हैं तो 6.0। जो कंट्री हमारे 4th नंबर पे जिसको मैंने रैंक किया वो है ऑस्ट्रिया। बहुत कम कॉस्ट है, मैक्सिमम कॉस्ट भी इसकी आएगी तो वो 10 लाख पाकिस्तान से जाने का। अगर आपके पास कोई चीज़ भी अपनी नहीं है, आपने बैंक स्टेटमेंट भी बनवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाने हैं, आपने वहाँ की फीस जो सिर्फ 727 यूरोज है, इसके अलावा आपने रेजिडेंस वहाँ पे ढूंढनी है और उसको पे करना है, तो ऑस्ट्रिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। ड्रॉबैक इसका ये है कि यहाँ पे आपको जो है वो ऑस्ट्रिया की लीगलाइजेशन एक लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए
थोड़ा सा जो लोग सब्र करना चाहते हैं या सब्र जानते हैं करना, तो उनके लिए ऑस्ट्रिया एक अच्छी ऑप्शन है। 2024-25 में जाएंगे। जो आज वीडियो देख रहे हैं ऑस्ट्रिया का प्रोसेस स्टार्ट करे तो वो 2025 में जाएगा। नंबर 3 पे जिस कंट्री को मैंने रखा है वो है लैटविया। लैटविया ये बाल्टिक स्टेट में है। मेरी ऑलरेडी इसमें भी वीडियोस बनी हुई हैं। इन सारे कंट्रीज जिनका मैं नाम बता रहा हूँ इनकी इंडिपेंडेंट आपने फुल डिटेल में वीडियो देखनी है तो मेरे लिंक नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी अवेलेबल है। तो स्टडी इन लैटविया की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी ट्यूशन फीस जो है वो मिनिमम 2700 यूरो भी मिल जाती है 1 साल की, और इसके अलावा आपकी ऑन एन एवरेज फीस जो है वो 4000 यूरो है। बहुत स्मूथ प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट जो है वो इसकी दुबई से ली जाती है। अपॉइंटमेंट के दिसंबर इनटेक में हमें काफी इशू आए थे, लेकिन अब जो है वो आगे सॉरी जो स्प्रिंग इनटेक थी उसके इशू थे, तो अब आगे जो सितंबर इनटेक होने वाली है तो इसमें वी आर वेरी होपफुल कि इनका अपॉइंटमेंट का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। विदाउट आइल्स एडमिशन हो जाता है। स्टडी गैप भी आपका इजीली चल जाता है, 5 से 10 साल का गैप अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, और काफी अच्छी डेस्टिनेशन है। आपका चीप कंट्री है, यूरोप का हाई स्टैंडर्ड कंट्री है, आपको लो कॉस्ट में एक अच्छी जो है वो एक डेस्टिनेशन मिल जाती है। नंबर 2 पे जिस कंट्री को मैं कर रहा हूँ और बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है, सारा प्रोसेस स्मूथ है, वीज़ा अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, फी स्ट्रक्चर भी कम है, और यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी जो है वो सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, विदाउट आइल्स मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्टेंस भी दे देती हैं। वीज़ा प्रोसेस भी स्मूथ है, वीज़ा रेशो अच्छी है। बस इसमें एक जो प्रॉब्लम थोड़ी सी डबल लीगलाइजेशन की है, उसको भी रिजॉल्व समहाउ बंदा कर लेता है। तो लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट में एक सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है। अब जो टॉप 1 पे कंट्री है जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ और जो सबसे चीप कंट्री और बेस्ट है वीज़ा रेशो के हवाले से, और जहाँ पे आपका बजट बहुत ही कम हो सकता है, वो है फ्रांस। फ्रांस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जस्ट आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 282 यूरोज है, और ऑन एन एवरेज आपको जो है वो 3000-5000 यूरो पर ईयर मिल जाती है फीस। पाकिस्तान में ही एम्बेसी है, अपॉइंटमेंट्स के इशू नहीं है, ठीक है, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको बड़ी अच्छे सब्जेक्ट्स और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ आपको लैंग्वेज बैरियर मिलेंगे, आपको वहाँ पे फ्रेंच सीखनी पड़ेगी अगर आपने वहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो। लेकिन पाकिस्तान से निकलने के लिए जिन बच्चों को स्टडी गैप का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा है या 50% ऑन एन एवरेज है तो आप फ्रांस में जा सकते हैं। तो ये जो मैंने 7 कंट्रीज आपको बताई हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंगली अगर आप इनको देख लें, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अपनी बजट रेंज देख लें, तो यहाँ पे आप बेस्ट फिट हो सकते हैं यूरोप में 2024 में सितंबर इनटेक के लिए। ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं, इसको मजीद लेट ना करें, क्योंकि फिर इसके बाद जो है वो एडमिशंस नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस जो है फर्स्ट कम फर्स्ट की बेसिस पे वो एडमिशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथुआनिया में उनकी डेडलाइंस मई तक है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने वैसे ही एडमिशन जो है वो बंद कर दिए हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में रखें कि पाकिस्तानियों के लिए जो डेडलाइन है वो डिफरेंट है और बाकी दुनिया के लिए डिफरेंट है। तो जितना आप सोचेंगे, जितना टाइम वेस्ट करेंगे, उतना आपको उसका ज्यादा जो है वो नुकसान है। तो अगर आप इन कंट्रीज में जो है वो कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे जो है वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप हमसे कांटेक्ट करें, तो आपको जो है वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम जो है वो एवेलुएट करके बता देंगे और फिर आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।